जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सांद्रता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम सांद्रता का अगला पद पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है मोलरता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलरता। इससे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है, मोलरता बच्चे इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है बच्चे? इसकी परिभाषा है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये होती है मोलरता की परिभाषा। बच्चे मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता, इसका फॉर्मूला होता है विलय का मोल मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो कि लीटर में रहना चाहिए। किसमें? लीटर में होना चाहिए। आयतन जो है लीटर में आपको रखना है। विलय का मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का भार बटे अणुभार। ठीक है, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का भार बटे अणुभार, और जब बटे करेंगे तो बच्चे ये डिवाइड है नीचे आ जाएगा। ठीक है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार और साथ में क्या है? विलयन का आयतन। आयतन जो कि किस में रहेगा? लीटर में। हमें इसको रखना है। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बच्चे हम सीधा सीधा यहां से ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम बराबर ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इतना नोट करें, फिर हम इसके और आगे बातें करते हैं। इसमें वीडियो को रोक लें और नोट कर लें। इसके बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? जैसे कि जो मोलरता होती है, तापमान जब बढ़ाया जाता है तो मोलरता घट जाती है। ठीक है, तो नोट्स बना के लिखना, नोट, उसी के आगे नोट में। ठीक है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, करती है, क्योंकि इसमें बच्चे आयतन है। आयतन क्या होता है? जब तापमान दिया जाता है तो आयतन बढ़ जाता है। कोई द्रव चीज है, उसको गर्म करोगे तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो जब आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, मोलरता के फॉर्मूले में क्या था? नीचे आयतन था। जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो मोलरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर है, निर्भर है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला पॉइंट बच्चे, अगर कहीं आपको लिखा मिले 6m, कैपिटल एम, केमिस्ट्री में इस चैप्टर में, तो इसका मतलब है 6 मूलर। ठीक है, 6 मूलर विलयन। ठीक है,
कि वो कैसा विलयन है, उसकी मोलरता क्या है, 6 मोलर है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में 6 मोल है, विलय के 6 मोल, ये इसका मतलब हुआ। इसी तरीके से बच्चे अगर कहीं पे लिखा गया है डेसी मोलर, इसका क्या मतलब हुआ, m को कैपिटल M जो भी वैल्यू दी गई है उसको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे दे दिया गया है 6 डेसी मोलर। ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, 6 डेसी मोलर। ठीक है, यानी कि 6/10, इसी को ये भी लिख सकते हो 6 गुना 10 की घात -1। तो न्यूमेरिकल में हम इसको ये यूज करेंगे। ठीक है, क्यों बता रहा हूं इसको बच्चे, जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसके अंदर ऐसी वैल्यू दी रहेगी m/10। ठीक है, तो उसको क्या समझोगे, या फिर डेसी मोलर दे दिया गया है तो उसको मैथमेटिक्स में कैसे लाएंगे, ये इस रूप में लाके उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अगला, अगर आपको दिया गया है सेंटी मोलर, तो इसका क्या मतलब है, m/100। ठीक है, यानी कि 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर दिया गया है मिली मोलर, तो इसका क्या मतलब है, m को 1000 से डिवाइड कर देना है, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसमें ग्राम प्रति लीटर और मोलरता और अणुभार के बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, अगर किसी विलयन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है तो वो किसके बराबर होती है, विलयन की मोलरता गुणे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार के बराबर होती है। ये एक संबंध है। एक संबंध और है, अगर आपको किसी विलयन की नॉर्मलता पता है, ठीक है, और उसको आप डिवाइड कर दो उसी विलयन की मोलरता से, ठीक है, तो वो बराबर होता है n के। n क्या होती है, उस विलयन की अम्लता या क्षारकता। ठीक है, उस विलयन में जो विलय उपस्थित है वो कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारकता है, उसकी क्षारकता कितनी है या अम्लता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे उसके तब हो जाएगा क्लियर। और यही n बराबर किसके बराबर होता है, उसी विलय के अणुभार के बटे विलय के तुल्यांकी भार के। ठीक है, इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है, संबंध है, इनको याद रखना है, बाकी इसको पता रहना चाहिए। और कहीं पे कोई नंबर लिखा, कैपिटल M लिखा गया तो उसका मतलब क्या है, उसकी मोलरता बता रहा है वो। ठीक है, और मोलरता क्या होता है बच्चे, ताप पर निर्भर करता है। ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से नोट कर ले आप। इसके बाद बच्चे हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। इसमें 5 टाइप के न्यूमेरिकल इसमें बनते तो और भी हैं, पर हम आपको 5 टाइप से करा देंगे जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चे तो फिर आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको बच्चे प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा PDF रूप में। ठीक है, तो टेंशन ना लेना। ठीक है, ग्रुप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सको अपनी। तो एक क्वेश्चन है, 20.6 ग्राम
NaVr को 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन भाई। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो भाई देखो, विलयन की मोलरता के लिए क्या नियम है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, है ना, बटे विलयन का आयतन, है ना। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में होना चाहिए। और इसी को मोलरता निकालने का, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार और बटे में करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा भार, और विलेय का अणुभार। ठीक है, मैं डायरेक्ट अणुभार लिख दे रहा हूं ना, समझ रहे हो, वरना बहुत बड़ा हो जाता है। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो कि लीटर में रहना चाहिए, ये है फॉर्मूला। अब देखो प्रश्न में से हमें यहाँ पे विलेय और विलयन पता करना है भाई। तो विलेय क्या होगा? विलेय की परिभाषा क्या पड़ी थी? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलेय बोलते हैं। तो देखो ये 500 ml विलयन बन रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है? 20.6 ग्राम NaBr को मिलाया गया है, तो इसकी मात्रा कम है ना, तो ये क्या हो गया? विलेय हो गया। यानी कि मैं साइड में लिख दे रहा हूं, NaBr का भार कितना है? ये क्या है? विलेय है, ठीक है। NaBr का भार ये है 20.6 ग्राम, जो कि विलेय हो गया, ठीक है। और विलेय का ही अणुभार यानी कि NaBr का अणुभार, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई? अणुभार निकालना आता है? नहीं आता। देखो जो Na है सोडियम, इसका अणुभार कितना होता है? इसके परमाणु का भार कितना होता है? 23 होता है। इसको आवर्त सारणी में देखना, एक तो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इसका अणुभार क्या होता है? 23 होता है, ठीक है। तो 23, और ये कितने तत्व है? कितना है? एक ही परमाणु है, तो 23 अकेले, प्लस Br का परमाणु भार होता है बच्चे 80, ठीक है। इसका परमाणु भार क्या होता है? 80। दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 103 ग्राम, ग्राम में होता है, ठीक है। ये इतना 23 ग्राम, ये 80 ग्राम, टोटल हो गया 103 ग्राम। तो इसका अणुभार भी पता चल गया। तो हमें दोनों चीज पता, विलेय का भार और विलेय का अणुभार पता हो गया। विलयन का आयतन किसमें चाहिए? लीटर में। तो विलयन का आयतन, तो यहां पे देखो आयतन दिया गया है 500 ml दिया गया है, ml को किस में बदल लेना है? लीटर में, ठीक है। तो 500 ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर, ठीक है। पता है ना ml को लीटर में कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? लीटर आ गया। हो गई बात क्लियर? ये 500.5 लीटर आ गया। बस इस पे वैल्यू रख दो और सॉल्व हो जाएगा। विलेय का भार है 20.6, 20 नहीं दिख रहा, 20.6 ग्राम। विलेय का अणुभार आया है 103, ठीक है, गुने विलेय का आयतन आया है 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्व करने के लिए देखो दशमलव दोनों जगह लगा है, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं 10 से यहाँ पे भी गुना कर दूंगा और इसमें भी गुना कर दूंगा, तो जब 0 लगी हो कोई संख्या के बाद, 1 के बाद, तो दशमलव क्या होता है? राइट हैंड साइड भगता है। तो ये सीधा सीधा बन जाएगा 206, और ये 103, और इसमें से दशमलव 1 इधर आ जाएगा, सीधा ये 5 बन जाएगा। 10 को 5.5 से गुना करोगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 103 से इसको काट दो 2 बार में, ठीक है। तो क्या आ गया? 2/5, और 2/5 को भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, 0.4, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये 0.4 हो जाएगा। इसकी इकाई क्या होती है? तो बच्चे ऊपर क्या था? मोल, नीचे क्या था? आयतन। आयतन को लीटर में नापते हैं और मोल मोल में होता है, तो इसकी इकाई हो जाएगी
मोल पर लीटर, ठीक है, ये लिखेंगे। या फिर कैपिटल एम भी लिख सकते हो, इसी को क्या लिख सकते हो, 0.4 कैपिटल एम, इसका मतलब भी है मोलरता, ठीक है। तो आप जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल 20% ब्रैकेट में लिख दिया गया है भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करो, जबकि विलयन का घनत्व 1.1394 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि 20% भार से है, यानी कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, ये भार से भी बोल सकता है या W/W भी बोल सकता है, ठीक है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है और इसका घनत्व दिया गया है 1 विलयन का घनत्व है 1.1394। तो बच्चे सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता ही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। यहाँ पे 20% दिया गया है, भार बाई भार, द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या मतलब था, जितना प्रतिशत बोला जाता है मतलब उतना तो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उतना ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी कि विलय कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। अब विलयन कितना है, 100 ग्राम, ये मतलब हुआ इतने शब्द से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोलरता बराबर, तो विलय का मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो कि लीटर में रहना चाहिए, और फिर यही क्या हो जाता है, विलय का भार और बटे अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है, गुने विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये हो जाता है। अब यहाँ पे विलय का भार क्या हो गया भाई, तो इससे हमें पता चल रहा है, हमने इसे पहले ही पढ़ा है कि 20% W/W का क्या मतलब है कि 20 ग्राम तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, और 100 ग्राम विलयन है, ठीक है। तो H2SO4 का भार, अब विलय तो यही है ना, 20% है, बाकी दूसरा चीज क्या होगा, 80% होगा, ठीक है। कुल 100% बन रहा है, 100 ml बन रहा है, ठीक है। तो H2SO4 का भार कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, ठीक है। विलयन का भार कितना हो गया, विलयन का भार कितना हो गया भाई, 100 ग्राम हो गया, ठीक है। और H2SO4 का अणुभार कितना हो गया, अणु भार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 ग्राम, और कितने हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 2 × 1। उसके बाद सल्फर, इसका भार कितना होता है, 32 होता है, और कितना है, ये एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 गुने और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 2 और ये 32 34 हो गया, और 16 चौक 64, हाँ 4 4 8 98 ग्राम, इसका अणुभार कितना आ गया, 98 ग्राम आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें दो चीज पता चले, विलय का भार, विलय का अणुभार, विलयन का आयतन नहीं पता है जो कि हमें लीटर में लेना है। तो आयतन निकालने के लिए इस घनत्व का यूज करेंगे भाई। घनत्व तो हमने पढ़ा है कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो इस घनत्व को यहां लाओ, आयतन को इधर लाओ, तो इसको लिख सकते, क्योंकि हमें आयतन चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है।
विलयन का घनत्व दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान पता है, विलयन का आयतन निकालना है, निकल जाएगा। विलयन का आयतन ये रहा, द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। घनत्व कितना है यहां पे दिया गया है 1.1394 ग्राम, ठीक है, पर ml। और यहां पे भी ये क्या है, ग्राम में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, हमें यहाँ पे आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो बच्चे अगर मैं इसको काटूं तो ये दोनों ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बचा, ये ml चला जाएगा तो ऊपर ये बचा 100 ml बटे 1.1394। और ml को जब लीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, ठीक है। जब 1000 से इसमें भाग करोगे तो 1000 इसमें नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये ml हट के क्या बन जाएगा, ये लीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लीटर में आयतन आ गया, सारी वैल्यू पता चल गई, इसके ऊपर रख दो बस। विलेय का भार 20 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणुभार 98 ग्राम। विलयन का आयतन ये रहा, 100 नीचे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1.1394 ऊपर और गुणे 1000, ये कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 चौका 8, 2 9 18, ये 2 दहम में 10। अब देखो 10 यहाँ पे बचा है, 10 यहाँ पे बचा है, 10 दहम 100, 100 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये दशमलव सिर्फ 2 अंक इधर भागेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 113.94 बटे नीचे क्या बचा है 49 49, ठीक है। और फिर जब इससे हम इसको भाग करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 98 और 0.32, ठीक है, ये आता है इसका आंसर, ठीक है। डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। तो और इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो मोलरता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे इनसे प्रश्न बनते हैं मोलरता से।